धृति, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? सर रात को सोई नहीं थी इसलिए आज दिन में नींद आ गई थी। पेपर था। कर लेना। कोऑर्डिनेशन का पॉइंट्स बहुत सारा करवाया, तुम देख लेना एक बार जरूर। पूर्वा, तुम भी कर लेना एक बार। पूर्वा, ओके सर। चलो। ये नया चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स। बोर्ड लेवल, आईआईटी मेंस लेवल मान के चलना। बहुत ढंग से सुनना, कई चीजें ऐसी होती हैं जो एडवांस में पूछी जाती हैं और सिंपल लेवल की होती हैं, आईआईटी एडवांस में या नीट में, वो इससे कवर हो जाएंगी। सही ना? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ध्यान सुनना बिल्कुल। पहला जो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पहला जो टॉपिक है इसके अंदर कि क्या डिफरेंस है। तो एल्डिहाइड कीटोन में होता है कार्बोनिल ग्रुप, और एल्कीन्स के अंदर होता है डबल बॉन्ड, है ना? जैसे एथीन ले लिया तो डबल बॉन्ड है इसके अंदर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सीओ बॉन्ड, दोनों अलग एटम्स है, इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा तो पोलैरिटी है इसके अंदर। जो यहाँ लिखा मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें, इसके अंदर पोलैरिटी है। और इसमें पोलैरिटी नहीं होगी। सी डबल बॉन्ड सी है ना, दोनों साइड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो कोई पोल्स डेवलप नहीं होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नॉन पोलर है। बॉन्ड लेंथ, ओ का साइज छोटा होता है। ओ का साइज छोटा है किससे? कार्बन से। इधर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना। ओ और एफ ऐसे एटम है जिनके साथ हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है इसकी, बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्टर है और स्ट्रॉन्गर भी है। और इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। और ये जेमेट्रिक शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड हुआ ना, जेमेट्रिक शो नहीं करेगा ये, क्योंकि इधर कोई ग्रुप नहीं आ सकता। और इधर जेमेट्रिक हो सकती है अगर टर्मिनल्स डिफरेंट है, तो वो तुम्हें पता है, मैंने बता रखा तुम्हें। सी डबल बॉन्ड सी यहाँ आ जाए, दोनों ग्रुप डिफरेंट, जैसे ए और बी, ये आ जाए। इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, जैसे सी और डी लगा लो, या सी और डी मान लो इधर। सी और डी, सी और डी, बस। ए नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन याद रखना, ऐसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे ज्योमेट्रिक आइसोसेलेस के। ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, सी नॉट इक्वल टू डी। ज्योमेट्रिक आइसोसेलेस हमेशा होगी, सही ना? ज्योमेट्रिक आइसोसेलेस हमेशा होगी, ये ध्यान रखना। बस ये जो भी कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी अलग करो और ग्रुप चेक करो, तो ये आ जाएगा इसमें। और इसके अंदर होगी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर होगी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसके अंदर होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये डिटेल मैं ऑलरेडी तुम्हें मैकेनिज्म में दे चुका हूँ, एक बार फिर भी सुन लेंगे, मैं भी बताऊंगा तुम्हें। ये रहा क्वेश्चन है ना यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जो एल्कीन ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। क्यों शो करता है मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हें। ये मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया डिफरेंसेस। ऐसी सिमिलरिटीज क्या है, इधर भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों जगह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पहला पॉइंट। इस डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई इसमें भी होगा, और ऐसे ही एक सिग्मा एक पाई इसके अंदर भी होगा। दोनों के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों के अंदर क्या होंगी, एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान होगा, एडिशन रिएक्शन में दो एडिशनल बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। सही ना? एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए एडिशन रिएक्शन शो करेंगे ये। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है, वो शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जो एल्कीन ग्रुप है वो शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आंसर बता रहा हूँ क्या करना है। आंसर क्या लिख के आना पेपर में, बता रहा हूँ तुम्हें, समझ भी। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार दोबारा सुन लेंगे इसको। देखेंगे, देखो। जैसे इसके अंदर कार्बन ग्रुप है और दूसरा एल्कीन ग्रुप है, ये एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन बिटवीन बोथ द कार्बन एटम। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे क्या, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को देखकर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसलिए इसकी एडिशन रिएक्शन क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। से ना? एडिशन, एडिशन ही क्यों होती है, क्योंकि एडिशन में दो एडिशनल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। दो एडिशनल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, एचबीआर ने अटैक किया, यहां आ गया एच, इलेक्ट्रॉन इधर गए ना, इधर एच प्लस आ गया, और इधर आ गया बी आर माइनस। समझे कि नहीं है? तो इसीलिए ये एक एडिशन,
ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया है। पाई बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया यहाँ पे। तो इसलिए एडिशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसको फेवर करेंगे। ऐसे ही अगर एल्डिहाइड कीटोन, देखो अब एल्कीन अगर है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए इसलिए इस पे अटैक करेगा पहले न्यूक्लियोफाइल। और बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले, ओ पे नेगेटिव आया इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद, ओ पे नेगेटिव तो स्टेबल है, लेकिन सी पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए रिएक्टिव है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। और एडिशन ही होना है, क्योंकि एडिशन में तो दो एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। वीक पाई बॉन्ड टूटा, दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बने सिग्मा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। पेपर में आता है क्वेश्चन, तो तुम्हें इतनी कहानी लिख के नहीं आनी, तुम्हें सिंपल लिख के आना है। इन केस ऑफ एल्कीन्स, सही ना, इन केस ऑफ एल्कीन्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन बोथ द कार्बन एटम। और इन केस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स अरे यार तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग ऑक्सीजन एटम। क्लास। सही ना, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। सिंपल आंसर लिख के आना है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, एल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल्डिहाइड कीटोन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आंसर लिख के आना ढंग से। इसलिए इसके अंदर एल्कीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा इन पे इलेक्ट्रोफाइल, और एडिशन ही होगा। एडिशन में एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। और ये एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये रिएक्टिव होता है, इसलिए ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करता है इन पे न्यूक्लियोफाइल। आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये इनकी डायपोल ज्यादा होती है किससे, अल्कोहल से। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री होता है, पाई बॉन्ड फ्री है, तो ये चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पे लग गया नेगेटिव, यहाँ पे गया पॉजिटिव, चार्ज बढ़ गया, म्यू होता है क्यू इंटू डी, चार्ज बढ़ गया तो रेपेलोन बढ़ जाएगी। एल्कीन के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा, सही ना। एल्कोहल के अंदर तो सी ओ सिग्मा बॉन्ड है ना, तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करवाना थोड़ा टफ होगा, इसलिए चार्ज उतना नहीं होगा जितना एल्डिहाइड कीटोन के अंदर होता है। तो इसलिए एल्डिहाइड कीटोन की डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है, पोलैरिटी ज्यादा होती है देन एल्कोहल्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एल्डिहाइड्स है, मैंने बोला इसका इसका ये दिया क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CHO, मैंने बोला इसका पोजीशन आइसोमर बनाओ, इसका पोजीशन आइसोमर बनाओ। तो तुम कोशिश करोगे बनाने की, तो CHO को सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। क्या ये इसका पोजीशन आइसोमर है? क्या ये इसका पोजीशन आइसोमर है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसकी नेमिंग करोगे तो भी इसको वन पोजीशन दोगे, सही ना। इसकी नेमिंग करोगे तो भी इसको वन पोजीशन दोगे, वन ब्यूटेनल हो गया। इसकी नेमिंग करोगे दूसरे वाले की, तो इसको भी वन पोजीशन दोगे, 1 2 3। तो पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना। यहाँ पे 4 की चेन है, और यहाँ पे 3 की चेन है, तो ये चेन आइसोमर्स हो गए, बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग एंड ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। इनको हमेशा 1 नंबर मिलता है, दे आर टर्मिनेटिंग एंड ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। इसलिए इसलिए पोजीशन आइसोमर्स कभी शो नहीं करेंगे। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, जो टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एमाइड्स हो गया, नाइट्राइल्स हो गए, ये कभी भी पोजीशन आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, सही ना। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। एल्डिहाइड्स do not show position isolation because CHO group is terminating and always present at the end of the chain, always given number 1, इसलिए पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप पोजीशन, ये मैंने क्लास में कराया हुआ, खुद ट्राई करना। ड्रॉप पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C7H6O2, बहुत सारे बन जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, बताएगा कोई? आयुष,
सर बेंजीन वाले बन जाएंगे बहुत सारे। ये हो गया ना आयुष, ये वाला बोलते हैं ना सिंपल, ओ एच और सी एच ओ। बना लोगे ना, सिखाया हुआ सबको। ये इसके 3 बन जाएंगे कि नहीं? 2 पे सैलिसाइलेडिहाइड मैंने बना दिया, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा दे, 3 पे लगा दे, 4 पे लगा दे। कभी भी C7 कार्बन और हाइड्रोजन आसपास हो, ध्यान रखना बेंजीन नहीं जरूर बनानी है, बेंजीन नहीं जरूर बनानी है, उसके बाद तुम अरेंज करो उसको। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर तो ये वाला होता है, जिसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं है, वो COH, वो COH है। 3 ये बन गए और COH बन गया, तो तुम इसका एस्टर भी बनाओगे, HCOCH5 फिनाइल मिथेनोएट। तो ये खुद ट्राई कर लेना, मैंने हिंट दे दिया है। फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मैंने करा दिया है, एल्कोहल फिनॉल्स में भी करा दिया ये चीज कि नहीं, कॉलिन्स रेजेंट। PCC बताया था ना, PCC क्या होता था? यस सर। पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बता रखा ना ये। फिनॉल में PCC डाला तो क्या बन जाता था? इथेनॉल। सेरेट्स रेजेंट यानी कॉलिन्स रेजेंट भी डालेंगे तो भी ये, बस कॉलिन्स रेजेंट में HCl नहीं होता। PCC था CrO3 प्लस HCl प्लस पायरिडीन, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। HCl नहीं होगा तो उसे कॉलिन्स रेजेंट बोलते हैं, सेरेट कॉलिन्स रेजेंट। ये भी बता दिया जोन्स रेजेंट, जो इथेनॉल से क्या बना देगा? एसिटिक एसिड, जोन्स रेजेंट। CrO3 इन H2SO4। एक्वस एसीटोन में भी होता है, वो वीक होता है। MnO2 तुम्हें याद होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए था। जैसे अगर ये ग्रुप एलाइलिक है, एलाइल अल्कोहल, इसमें तुमने MnO2 डाल दिया तो CH2 बॉन्ड CH CHO, इसमें MnO2 अगर डाला कोई काम नहीं करेगा। MnO2 सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए। हाँ, इसमें तुम PCC डालोगे तो भी सेम, PCC इन CH2Cl2 पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो सेम आंसर आएगा, CH2 डबल को टच नहीं करेगा वो। इसमें तुम PCC CH2Cl2 डालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, CH3CHO। ये तो याद होगा, करा दिया ना ये तो। और ये आ गया जोन्स रेजेंट H2CrO4, H2CrO4 यही है, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, H2CrO4 जोन्स रेजेंट कहते हैं। क्रोमिक एसिड, ये RCH2OH था, इसको बना दिया RCOH, सीधा एसिड बनाएगा। और अगर एक्वस एसीटोन में लेते CrO3 को तो बनेगा RCHO। कर दो निष्ठा आगे। बस ये तो बता रखा ना इसमें, इसमें भी CH2OH है, CHO बना दिया इसका भी। K2Cr27 डालेंगे तो COH बन जाएगा। लेकिन अगर डिस्टिल लिख दिया तो CH3CHO। मैंने बताया वो तुम्हें, इथेनॉल और एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। इसका 40-50 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, और इसका कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो K2Cr27H+ डालोगे तो बनता है CH3COH, लेकिन इनिशियल में ये भी बनता है, तो इसको तुम अलग कर सकते हो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉल। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो डिस्टिल वर्ड लिख दिया, जैसे ये बना है इसको अलग करते जाओ, एज सुन एज इट इज फॉर्म। तो ये भी ध्यान रखना चीज का, नहीं तो K2Cr27H+ के साथ हमेशा एसिड बनता है। इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है तरह निशा नीचे। हर्षित, हाँ जी सर। सुन रहा है ना सारा? हाँ जी सर। पेन चलते रहना चाहिए सबके, जो भी है पेन चलता रहनी है, नोट्स तुम्हारे पास है सबके पास, पेन चलता रहना चाहिए लिखेंगे। देखो, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस may an aldehyde be prepared by oxidation of primary alcohol ROH with acid dichromate। तो तुम्हें बता दिया मैंने अभी, एल्डिहाइड बनाना है किससे? प्राइमरी अल्कोहल से। ऊपर बनाया अभी बाय डिस्टिलेशन, बाय डिस्टिलेशन सही ना, डाइक्रोमेट यूज करना है ना। डाइक्रोमेट तो स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो RCH2OH का क्या बना देगा? RCOH। लेकिन अगर लिख दिया वर्ड डिस्टिल, अगर लिख दिया डिस्टिल, K2Cr27H+ ही डाला, इससे बनना चाहिए क्या? RCOH प्लस डिस्टिल, तो मिल जाएगा RCHO। और क्यों बनेगा? क्योंकि RCHO और RCH2OH के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यही लिखा हुआ सब कुछ इसके अंदर, देखना। लेसर बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का, रिएक्टेंट अल्कोहल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन। एल्डिहाइड कैन बी रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन 294 केल्विन। देखो बहुत ही कम बॉइलिंग, 21 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट इसका, समझ गए कि नहीं? और अल्कोहल का ज्यादा होता है, वही 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चलो अब है नेक्स्ट प्रिपरेशन है इसकी। एक प्रिपरेशन बता दी मैंने यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये पहले भी हो चुका था। दूसरी प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जैसे एग्जांपल ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस जो है, यानी
ओजोन के थ्रू क्लीवेज, ओजोन के थ्रू क्लीवेज इसका हाइड्रोकार्बन का, जैसे एल्कीन, जैसे एल्कीन का दो तरह के ओजोन सिस्टम, मैं हिंट दूंगा, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं करा चुका हूं। एक होता है रिडक्टिव, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। ये सब डिटेल में हो चुका है बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे। रिडक्टिव ओजोलिसिस, इसमें O3 CHCl3 यूज करते हैं फर्स्ट, सेकंड यूज करते हैं H2O जिंक या H2O DMS। तो ये रिडक्टिव ओजोलिसिस करेगा, पहला और दूसरा दोनों डालेंगे O3 के साथ ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर H2O जिंक। ऑक्सीडेटिव के लिए O3 CHCl3 तो होगा फर्स्ट, सेकंड होगा H2O सिर्फ, जिंक यूज नहीं करेंगे, तो ये ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, एसिड मिलेगा। एग्जांपल लिखेंगे जल्दी से, देखो एग्जांपल जैसे इथीन है, इन्होंने शो कर रखा है, फिर भी मैं एक लिख के दिखा रहा हूं। इथीन है, इसमें डाला O3 CHCl3, तो मिलेगा ओजोनॉइड, ये ओजोनॉइड मिल गया। फिर H2O डाल दिया, जिंक डाल दिया, यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज, एक आया HCHO, दिख रहा होगा तुम्हें, ये HCHO एक, ये HCHO दूसरा, तो आंसर आया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, HCHO प्लस HCHO। जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, नहीं तो 2 HCHO भी लिख सकता था मैं। 2 मॉलिक्यूल्स HCHO के आएंगे, और ये O जो है ना, ये वाला O, ये वाला O, ये O एक्चुअल में पहले अगर जिंक यूज नहीं किया होता तो ये जाता किसके साथ, H2O के साथ, H2O2 बना देता, और ये H2O2 ना इस HCHO को दोबारा ऑक्सीडाइज कर देता है HCOH में। इसलिए हमने जिंक डाला, इसलिए हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक। जिंक डाला ताकि ये H2O2 को खत्म कर दे, ऑक्सीडाइज एजेंट को, ZNO बन जाएगा और प्लस H2O। अब ये खत्म हो गया ना, तो अब ये दोबारा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो दोबारा HCHO ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये पर्पस था जिंक का, जिंक का DMS का, डाइमिथाइल सल्फाइड का, डाइमिथाइल सल्फाइड DMSO बना देता। तो ये कर लेना जरूर, ये बता दिया। डायरेक्ट आंसर के लिए, डायरेक्ट आंसर के लिए इसके तुम्हें इससे ये बनाना है अगर, तो तुम फर्स्ट लिखोगे O3 CHCl3, सेकंड लिखोगे H2O जिंक, डबल बॉन्ड का कर देना क्लीवेज, डबल बॉन्ड का क्लीवेज, डबल बॉन्ड इधर लगाया, डबल बॉन्ड इधर लगाया, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए HCHO के, एक HCHO दूसरा HCHO। और उल्टा आंसर निकालना भी आना चाहिए, कि तुम्हें बोला अगर ओजोनोलिसिस पे मिथेनल मिल रहा है, अगर ओजोनोलिसिस पे मिथेनल मिल रहा है, मिथेनल, तो एल्कीन कौन सा होगा, तो 2 HCHO रखना सामने, इसको बाहर निकाल देना, आंसर आ गया इथीन। क्या समझ आ गया ये, उल्टा और सीधा दोनों समझ आ गया कि नहीं? यस सर। जरूर कर लेना ढंग से इसको। अब मैं बस इसी से पढ़ा रहा हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जैसे लिया हुआ है एल्डिहाइड, ओ सॉरी एल्कीन लिया हुआ है, O3 CH2Cl2 डाला या O3 CHCl3 डाल दिया, पहले मिलता है मोनोओजोनाइड, तीनों वो एक साथ रखते हैं, ये मत दिखाओ बेशक, ये नहीं दिखा रखा है एनसीईआरटी में, ये मत दिखाना, बनेगा ये सीधा जो मैंने बताया था, मोनोओजोनाइड, ओजोनाइड दिखाया था ना, ओजोनाइड ये बन गया। और उसके बाद तुम्हें क्लीवेज करना है, यहां से क्लीवेज एक, दूसरा क्लीवेज यहां से, आंसर आ गया RCHO और दूसरा HCHO। और अगर तुम्हें बताना कौन सा एल्कीन है, दोनों को बाहर निकालो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, दोनों एक RCHO है, एक HCHO है, दोनों को आमने सामने रखा, ओ निकाल दिया बाहर, आंसर आ गया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा RCH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखो आंसर तो मैंने निकालना सिखा दिया, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं तुम्हें समझ आ गया। जैसे ये है RCH डबल बॉन्ड CHR, मान लो तुम्हें ब्यूटूइन है, आर की जगह CH3 लो, डबल O3 डाला CHCl3 के अंदर, फिर H2O और जिंक, डबल बॉन्ड का करो क्लीवेज, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये RCHO RCHO। और कौन सा एल्कीन निकालना है, दोनों को रखा सामने, और ये O बाहर निकाल दिया, RCH डबल बॉन्ड CHR आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन इसका यही सेम चीज किया यहाँ पे, ये क्लीवेज, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, आंसर आ गया, आंसर आ गया। जब बोला सिंपलेस्ट एल्कीन, स्मॉलेस्ट एल्कीन डेटोनोजोलिसिस गिव्स सिंपलेस्ट कीटोन, स्मॉलेस्ट एल्कीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, स्मॉलेस्ट एल्कीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, डेटोनोजोलिसिस गिव्स सिंपलेस्ट कीटोन ओनली। बताओ जल्दी से आईयूपीएसी नेम। टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटोइन। और किसी ने निकाला है?
देखो उधर, सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है या स्मॉलेस्ट कीटोन कौन सा, वो चेक करो सिंपली। ये है, विधि निकाल लिया ना आंसर ये। Yes, sir. दोनों आमने सामने रखेंगे और डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। उल्टा सोचना बस तुम्हें। सिंपलेस्ट कीटोन ये है, उसके दो मोल्स हैं, अंडरस्टूड है ये। तो आंसर आया 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल ब्यूटूइन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे करो। देखो ये इसका ओजोनेसिस किया, सही ना। इसका ओजोनेसिस करेंगे तो क्या होगा, O3 डाला है, डबल बॉन्ड का सीधा क्लीवेज कर देना, डबल बॉन्ड का क्लीवेज, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, H2O जिंक डाल दो, ये लिखा ना H2O जिंक डालो, या DMS डाल दो, DMS। तो ये आ जाएगा हेक्सेन 16 डाइल, हेक्सेन 16 डाइल। और अगर तुमने जिंक यूज नहीं किया तो आंसर क्या आएगा, एडिपिक एसिड, OH OH। तो एडिपिक एसिड, ध्यान रखना एल्डिहाइड मिलेगा तब, कीटोन तो दोनों केस में मिलेगा ओजोनोसिस में, लेकिन अगर जिंक यूज नहीं किया तो बस एल्डिहाइड का एसिड बना देना, एल्डिहाइड का एसिड। जैसे इसमें ओजोनोसिस किया, पहले डाला O3, फिर H2O जिंक, डबल बॉन्ड का क्लीवेज, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये आ गया आंसर। उल्टा सोचना है तो डबल बॉन्ड O, दोनों O बाहर निकालो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, उल्टा सोचना जरूर आना चाहिए, सही ना। और ध्यान, अगर मैंने जिंक यूज नहीं किया होता तो ये आता प्रोपेनोइक एसिड, ये आता फॉर्मिक एसिड। इसमें भी सेम चीज की है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज, डबल बॉन्ड O आइसोब्यूटाइलिन में डबल बॉन्ड O, यही बनाया है इसने। उल्टा सोचना है तो दोनों O को सामने रखो, ये निकाल दो कौन सा एल्कीन है जो ये दोनों देगा। फिर ये क्वेश्चन है नीचे, नेम द एल्कीन विच ओजोलिसिस गिव्स सिंपलेस्ट कीटोन, मैंने बता दिया अभी ऊपर, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा हुआ है। नेम द एल्कीन विच ओजोलिसिस गिव्स एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड दे और एसीटोन दे, दोनों को आमने सामने रखेंगे, वो बाहर जोड़ दो बस इसको, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3CH3। तो आंसर आ गया 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। नेम द एल्कीन विच ओजोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एंड CO2, मिथेनॉल और CO2 है, बोर्ड में शायद ना पूछे, मिथेनॉल है और CO2, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स होंगे मिथेनॉल के, ये ऐसे सोचना थोड़ा सा, एल्कीन बोला ना इसे, तो ये सोचना पड़ेगा तुम्हें कि मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बाहर हो गया, आंसर आ गया ये एलीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, प्रोपा 1 2 डाइइन, 1 2 3, प्रोपा 1 2 डाइइन। नेक्स्ट मेथड, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस देखेंगे एक बार, निश्चय करो नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है, कन्वर्जेंस में तुमने सबने किया होगा, फिर भी देखेंगे दोबारा एक बार। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मान लो इथाइन लिया, एल्काइन तुम्हें पता है कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इनकी इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सके, तो इसमें हम डाल देते हैं कोई एक हैवी मेटल आयन, H2O डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, ये डालेंगे, H2O का एडिशन होगा मर्क्यूरिक सल्फेट की वजह से। नॉन टर्मिनल एल्काइन में कम जरूरत होती है, ये टर्मिनल एल्काइन है जिसमें लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड हो, सही ना, जिसमें लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड हो ये टर्मिनल एल्काइन है। नॉन टर्मिनल एल्काइन के अंदर, नॉन टर्मिनल एल्काइन में Hg2+ नहीं भी डालोगे तो भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन थोड़ी स्लो होती है। अब H2O का एडिशन कर दो, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, डबल बॉन्ड, यहां आ गया H, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो H+ आ गया, और इस पे आ गया OH, ये क्या आया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, टोटोमराइज कर दो, आंसर आ गया CH3CHO, H यहां से यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आंसर आ गया CH3CHO, उल्टा करके लिख दिया मैंने इसे, आंसर इथेनॉल आ गया। अब मैं पूरा करके, और इसको लिखेंगे कैसे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इथाइन है, H2O H+ डाला, H2O H+ Hg2+ या Ba2+, तो आंसर आएगा इथेनॉल, आंसर आएगा इथेनॉल। कैसे करना है, डायरेक्टली CH ट्रिपल बॉन्ड C को, ध्यान देना,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इस CH का बनाना CH3 और इस C का बनाना डबल बॉन्ड हो, बस आंसर आ जाएगा इससे। CH ट्रिपल बॉन्ड C है ना, CH को बनाना CH3, C को बनाना सील बॉन्ड हो, इथेनॉल आएगा आंसर। और आंसर हमेशा मिथाइल कीटोन्स होता है, बस इस केस में एल्डिहाइड आएगा स्मॉलेस्ट एल्काइन में। अगला देखो, डायरेक्ट आंसर करना है इसका। जैसे एसिटाइलिन, ये बता दिया मैंने, एसिटाइलिन से एसिटाल्डिहाइड कन्वर्जन में आता है H2OH प्लस Hg2 बस, निशान नीचे करो। देखो अब प्रोपाइन आ गया, इथाइन से इथेनॉल आ गया, ये मैंने बता दिया तुम्हें। इथाइन से इथेनॉल मैंने तुम्हें बता दिया, सील डबल बॉन्ड हुआ है ऊपर। प्रोपाइन है तो CH का करना है CH3 डायरेक्ट के लिए, क्या करना है तुम्हें, डायरेक्ट बनाना का, तो तुम लिखोगे H2O/H+/Hg2+। CH का करना CH3 कर दिया, और C को करना डबल बॉन्ड हो, एसीटोन आंसर। हमेशा मिथाइल कीटोन आंसर आएगा, हमेशा आंसर आएगा मिथाइल कीटोन। तो 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन आंसर आ जाएगा। अगला देखो, C3H7 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटाइन, पेंटाइन से मिलेगा 2 पेंटेनॉन। CH का करना CH3 और C का डबल बॉन्ड हो, क्या डाला, H2O H+Hg2+। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, सही ना। और ये तुम्हें मैंने सिखा ही रखा है। इथाइन से प्रोपाइन कैसे बनाते हैं, इथाइन से प्रोपाइन, ये H हटा के CH3 लगाना है, तो पहले बेस डालेंगे स्ट्रॉन्ग NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड पे CH3 आई, याद है कि नहीं ये। सेकंड में जो हटाना है और जो लगाना है वो ध्यान रखना। ये वाला तो हर किसी में डलेगा, एल्काइन टू हायर एल्काइन, 11th क्लास का है ये, वैसे समझ गए कि नहीं ये। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर अगला, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करा दिया ना मैंने, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करा दिया ये। फिर भी यस सर। एल्काइन है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन। तो इसमें क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन जाएंगे उल्टे साइड, यहाँ पे H आएगा, BH3THF डाला है, क्या डाला है, फर्स्ट B2H6 THF और सेकंड पे H2O2 OH आयंस। यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पे आएगा H और इधर आएगा CHOH, टोटोमराइज करके आंसर ये आ गया। RCH2, H यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, RCH2CHO, RCH2CHO। ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट दिखाना। तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन कर लिया हमने। फिर ये मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, प्राइमरी अल्कोहल हॉट कॉपर डालेंगे या PCC CH2Cl2 डालेंगे, डिहाइड्रोजनेशन होगा, H यहां से OH H यहां से, ये बाहर CH3CHO। सेकेंडरी अल्कोहल में HOH का और H एक C का साथ वाले का, एसीटोन आंसर। लेकिन टर्शरी अल्कोहल, इसमें क्या होता है, इसमें H है ही नहीं, तो डिहाइड्रेशन। टर्शरी अल्कोहल है तो हॉट कॉपर के साथ, हॉट कॉपर की बात करेंगे सिर्फ इसमें, तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है, कॉपर एट 500 केल्विन, OH यहां से H यहां से, ये बाहर निकलेगा। हाई टेम्परेचर में कॉपर की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है हाइड्रोजन की तरफ। ये सब मैकेनिज्म करा चुका हूं मैं एडवांस लेवल पे, सही ना। आइसोब्यूटाइलिन आंसर आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। हाई टेम्परेचर है, टर्शरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, बोला कि इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है कॉपर के, हॉट कॉपर के साथ, तो कौन सा एल्कोहल होगा वो, टर्शरी एल्कोहल, दिमाग रखना है। फिर ये नेम एक्शन है सिक्स्थ प्रिपरेशन, सिक्स्थ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, RCOCl से रोजनमैन रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, H2PdBSO4 सल्फर डालेंगे, H2PdBSO4 सल्फर, तो क्या मिल जाता है, RCHO। HCl बाहर, ये HCl बाहर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा RCHO। इस रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए HCOCl चाहिए, जो कि अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। इसमें डालोगे तुम H2PdBSO4, लिंडार्ड्स का टेस्ट है ना, तो HCl बाहर निकल जाना चाहिए और HCHO बन जाना चाहिए, लेकिन HCOCl ही अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। और ये H2PD, अगर सिर्फ ये डाल दें रिएक्शन के अंदर, मान लो इसमें H2PD डाल दूं, तो आंसर RCH2OH आएगा, आगे भी रिडक्शन हो जाएगा इसका, RCH2OH आएगा। लेकिन हमने BSO4 से पैलेडियम, BSO4 और सल्फर मिलकर के, ये दोनों मिलकर के पैलेडियम कैटलिस्ट को कर देते हैं पॉइजन, जिसकी वजह से फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाता और आंसर आता है RCHO।
बेंजोइल क्लोराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बोर्ड में आई हुई है कन्वर्जन ये कि बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करो बेंजल्डिहाइड। ये बोर्ड में आई हुई है बहुत बार। तो बेंजोइक एसिड को पहले पीसीएल5 डाल के इसके अंदर बेंजोइक एसिड में पीसीएल5 डाल करके बना देना बेंजोइल क्लोराइड COCl। OH से Cl बनाना है तो PCl3 PCl5 SOCl2 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आगे बेंजोइल क्लोराइड H2PdBSO4 सल्फर डालेंगे तो CHO आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सही ना, बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। नेक्स्ट दिखाना। ये सब बता दिया मैंने तुम्हें, ये सब बता दिया, सही ना। ये एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन दे रखी है, ये नोट करना है तो नोट कर लेना इसको यहाँ पे। ये एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन RCOCl है, H2O डाल दिया इसके अंदर, RCOCl में H2O डाल दिया तो RCOH बन जाएगा, Cl- हट करके OH- आ गया। इसमें तुम RCOCl डाल दोगे जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो HCl बाहर निकल जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनाने का दूसरा तरीका भी है, 2 RCOH लो और उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो जैसे P2O5, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, OH और H ये बाहर निकल गया, R C डबल बॉन्ड O O C बॉन्ड O R, एनहाइड्राइड मिल जाएगा ये। एनहाइड्राइड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की फॉर्म में आता है, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एनहाइड्राइड, इससे कन्वर्ट कर लेना फिर, इथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब है, ये बताया मैंने क्वेश्चन अभी, फॉर्मल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजरमैन रिएक्शन बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल। फॉर्मल्डिहाइड मत लिख देना, फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के 3 तरीके होते हैं, कन्वर्जेंस में सबने पढ़ा हुआ है, कन्वर्जेंस में सबने पढ़ा हुआ है, तो उसी को करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल कीटोन्स। सही ना, हाउ टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल कीटोन, वो 3 तरीके। पहला तरीका, एसिड लिया, सबसे सिंपल वाला, बोलेगा इथेनोइक एसिड से बनाओ एसीटोन। एसिड लिया, हाई टेम्परेचर पे MnO को ले लिया, मैंगनस ऑक्साइड, MnO एट 570 केल्विन, मैंगनस ऑक्साइड। तो एक साइड से OH लेना और एक साइड से COH, तो आंसर आ जाएगा एसीटोन। ये बेस्ट तरीका है एसिड से कीटोन बनाने का। सही ना, एसिड से कीटोन बनाने का बेस्ट तरीका ये, नोट कर लेना। 3 तरीके होते हैं एसिड से कीटोन से, और वो भी सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के। ये पहला तरीका था, सही ना, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, CH3COH है, इसमें डाल दो PCl5 या SOCl2 या PCl3, और उसमें डाल दो डाई मिथाइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम होता है वैसे, डाई मिथाइल कैडमियम। ये कम रिएक्टिव होता है ग्रिग्नाइट एजेंट से, कम न्यूक्लियोफिलिक होता है। 2 मॉलिक्यूल लेना, CdCl2 बाहर, CdCl2 बाहर हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है। तो 2 स्टेप लगे इसमें, क्योंकि PCl4 डालना पड़ा ना पहले, CH3COCl बनाना है। ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए रिएक्ट कर जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए रिएक्ट कर जाएगा। कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं तो डाइमिथाइल कैडमियम से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड में बता रहा हूँ भाई, रिजॉइन करना है। 2 मेथड नोट कर लेना पहले, रिजॉइन कर लेंगे एक बार।